जहां एक तरफ भारत सरकार या देश में ये कहा जा रहा है कि समरसता हो, वहीं दूसरी तरफ भारत के कुछ लोग, विशेष जातियों के लोग मनुस्मृति को जलाते हैं। उससे बड़ा अफसोस ये है कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता। आज अपनी नज़रिया के साथ प्रस्तुत हैं अजय मिश्रा जी, साहित्यकार हैं, लॉयर हैं। हमारे दर्शकों को बताइए, इन दिनों जी एक तरफ समरसता की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है मनुस्मृति जैसी चीज़ों को, जो आइकॉन हैं हमारी आइडियोलॉजी के लिए। अच्छा प्रश्न किया पंकज जी आपने। मनुस्मृति दहन की जो ये परंपरा इन्होंने शुरू की, 25 दिसंबर 1927 को पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। अब दो तीन प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन करने के लिए 25 दिसंबर का दिन क्यों चुना? क्या उन्हें अपने ईसाई आकाओं को प्रसन्न करने की इच्छा थी? नंबर 2, उन्होंने मनुस्मृति की पुस्तक क्यों चुनी? अगर सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों की आप बात करें तो आपके पास वेद हैं, आपके पास पुराण हैं, आपके पास उपनिषद हैं, आपके पास अन्य बहुत से ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता है। विशेष रूप से मनुस्मृति का चयन क्यों किया गया? अब आप ये देखिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि और उसके बाद क्या आज तक आप देखें कि किसी जगत गुरु आदि शंकराचार्य से लेकर के सनातन सभ्यता में किसी व्यक्ति ने मनुस्मृति को धर्मग्रंथ घोषित किया क्या? नहीं किया। किसी शासक ने आज तक, मैं अगर महाप्रलय के बाद जो प्रचंड मनुवाद का, जिसे आप काल कहते हैं, क्षत्रिय कुलभूषण महाराज हरिश्चंद्र के शासन से लेकर के और आज तक की बात करूं, किसी शासक ने मनुस्मृति को अपना संविधान घोषित किया क्या? नहीं किया। परंतु भीमराव अंबेडकर को 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके बाद हमारे यहां जो परंपरा रही है, भारत की जो परंपरा रही है पंकज जी, हम शास्त्रार्थ वाले लोग हैं। आपको हमारे किसी ग्रंथ से, हमारे विचार से आपत्ति है तो आप विरोध करें, आपका सर नहीं काट लेंगे। जैसे कि अन्य मत पंथ मजहबों में ऐसी परंपराएं हैं कि अगर आपको आपत्ति है तो आपको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। भारत की परंपरा शास्त्रार्थ की परंपरा है। आपको आपत्ति है तो आप आइए अपनी आपत्ति लेकर के और हम शास्त्रार्थ करेंगे। लेकिन शास्त्रार्थ कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। अब आप सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संस्कृत नहीं आती थी। अब जब उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, मैक्स मूलर जैसों का अनुवाद उन्होंने पढ़ा। वो मैक्स मूलर या रिसले, अब आपको बड़ी मजे की बात, कल मैं कुछ पढ़ रहा था, बीच में विषय परिवर्तन नहीं करूंगा, छोटी सी बात है। पहली 1891 में जनगणना हुई और आपको मालूम है वर्ण के निर्धारण का आधार क्या था? मैं बताऊंगा, आप चौंकेंगे। आपके नाक की ऊंचाई। रिसले ने जो पहली जनगणना की और जो उसमें वर्ण व्यवस्था से वर्णिक आधार पर जनगणना की, तो रिसले के अनुसार भारत में वर्ण निर्धारण के लिए मनुष्य के नाक की ऊंचाई वर्ण निर्धारण का आधार बना। जिसकी जितनी ऊंची नाक होगी उसका वर्ण उतना ऊंचा माना गया। तो ये निर्धारण था उनका। मैक्स मूलर, अब मैक्स मूलर ने कुछ अनुवाद किया। उसने इस प्रकार का अनुवाद किया कि वो आपको नीचा दिखाए, आपका तो महिमा को समाप्त करे। आपने उस अनुवाद को पढ़कर बजाय, और बाद में आपको बता दूं, आप पढ़ेंगे, बाद में कहीं भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया कि मेरा मनुस्मृति का दहन करना गलत था। परंतु आज उनकी अनुयायी, आज भी 25 दिसंबर के दिन वो मनुस्मृति दहन की परंपरा
निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने विरोध किया, मैंने खुद FIR करवाई, मैं एक मुकदमा लड़ रहा हूं अभी। SFI वालों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में जलाई थी और हमने प्रॉपर तिमारपुर थाने में रिपोर्ट कराई है, जो मॉरिस नगर गई। मॉरिस नगर से अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है और उसका केस कोर्ट में लंबित। मनुस्मृति जी की सारी बातों को देश मान रहा है। एक जगह पे जी लोग कहते थे कि छुआछूत जी हो, आज देश में या पूरी दुनिया में ये वातावरण है 2 गज दूरी, मास्क है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मनुस्मृति ने फिर भी मनुस्मृति की प्रासंगिकता नहीं है और उसको चलाया जा रहा है। जो मैं बता रहा हूं, आज जो 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, छुआछूत क्या था? एक व्यक्ति जो मृत पशु के चमड़ा निकाल रहा है, जो चर्मकार है, तो निश्चित रूप से आप मरे हुए जानवर की अगर खाल निकाल रहे हैं तो हो सकता है कुछ न कुछ बैक्टीरिया वायरस आपके पास होना ही चाहिए। हाँ, निश्चित तौर से। निश्चित। समाज ने कहा कि ये व्यक्ति, इससे आपको दूरी बनाकर रखनी है, चूंकि ये व्यवसाय उस व्यवसाय में है। आज आप कह रहे हैं, मैं सीधी बात कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ये कहा कि 2 गज की दूरी, तो ये संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर संविधान के अनुच्छेद 17 के उल्लंघन का मुकदमा चलना चाहिए। आप दूरी बनाने को, मनुष्य से दूरी बनाने को क्यों कह रहे हैं? आप छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं देश के अंदर। और अगर दे रहे हैं तो उसको रियलाइज कीजिए, उसका कारण। उस पारंपरिक मनुष्य आप उस व्यवस्था का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं 2 गज दूरी जरूरी है, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप छुआछूत रखिए, कि मैं आपसे 2 गज दूर खड़ा हूं। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है कि मनुष्य को मनुष्य से दूर रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 का सीधा उल्लंघन कर रहा है। संविधान के अपमान का मुकदमा नरेंद्र मोदी के ऊपर और उन सभी व्यक्तियों के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, दर्ज होना चाहिए। हमारे दर्शकों को जी राइज करके बताइए। जी, एक तरफ शिक्षा की बात की जा रही है, दूसरी तरफ रिजर्वेशन की बात की जा रही है। जी, इन भंवर जाल में, विरोधाभासी जीवन में भारत का सवर्ण अपने आप को कैसे सर्वाइव? मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा आपको। समरसता की जो आप बात करते हैं, मूल समरसता कहां है? मैं जिसको ये मनुवाद कहते हैं, मनु तो प्रत्येक मनुष्य के लिए, जो मनुष्य है वो मनु की संतान है। मनुष्य या मनुज इसीलिए कहे जाते हैं कि हमारे पूर्वज मनु महाराज हैं। अब जिस मनुवाद को ये गाली देते हैं, उस प्रचंड मनुवाद से आपको 2-4 उदाहरण लेकर के मैं आपके वर्तमान में आऊंगा। महाप्रलय के बाद सबसे पहले सतयुग आया। अब सतयुग में क्या आया? प्रचंड मनुवाद में क्षत्रिय कुलभूषण महाराज हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बिकने के लिए खड़े होते हैं और उनको खरीदने वाला कोई बामन ठाकुर लाला राजपूत कायस्थ नहीं होता। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ चांडाल वर्ण का कल्लू डोम, जो शमशान में झाड़ू लगा रहा था, वो 60 भार सोना देकर हरिश्चंद्र को अपना दास बनाने की हैसियत रखता है। अब यहां पर 2 बातें मैं आपको दिखाता हूं। मतलब कल्लू डोम उस चांडाल की इतनी हैसियत थी, उसके पास 60 भार सोना था। मतलब आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति वो नहीं था। सामाजिक हैसियत इतनी थी कि वो क्षत्रिय कुलभूषण हरिश्चंद्र को अपना दास बनाने की क्षमता रखता था। उसमें कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था कि वो क्षत्रिय चांडाल के यहां झाड़ू नहीं लगाएगा। तो जो समरसता की बात करने वाले आज के लोग हैं, मैं उन उदाहरणों पर उनको ले चलना चाहता हूं। परसों तरसों दत्तोपंत ठेगड़ी का जयंती हुआ और मोहन राव भागवत RSS के सरसंघ चालक ने एक वक्तव्य दिया। वक्तव्य क्या दिया कि मेरा एक स्वयंसेवक, समरसता की जो बात कर रहे हैं, समरसता की आवश्यकता, उनका टाइटल ही था समरसता की आवश्यकता। कह रहे हमारा एक स्वयंसेवक एक पिछड़ी जाति के घर भोजन करने गया और उस पिछड़ी जाति के व्यक्ति ने स्वयंसेवक से कहा कि यदि आप मेरे घर भोजन कर लेंगे तो आपका 42 पीढ़ी नरक में चला जाएगा। तो मेरे स्वयंसेवक ने कहा कि नहीं, यदि मुझे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, समरसता लाने के लिए अपने 42 पीढ़ी के पूर्वजों को नरक में भी भेजना पड़े तो मुझे वो स्वीकार है।
अब मुझे आप बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहन राव भागवत जी को खुली चुनौती देना चाहता हूं कि वो ढूंढ कर ला दें पूरे सनातन के किसी वेद में, पुराण में, उपनिषद में, श्रीमद् गीता में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि सरयू के तट पर चारों वर्ण के मनुजी एक साथ ही स्नान कर रहे हैं। वो समरसता थी। आज समरसता के नाम मैं चुनौती देता हूं आपके आरएसएस के सरसंघचालक को, 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए की मेरी हैसियत है, और जिस स्वयंसेवक में शक्ति हो वो आए और मोहन भागवत की बात को सच साबित करे, अन्यथा मोहन राव भागवत को सनातन समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। जो बात मैं कह रहा था कि क्षत्रिय कुलभूषण अब समराइज कर। कितनी पीढ़ी हरिश्चंद्र की नरक में चली गई भाई? क्या उन्होंने उस कल्लू डोम का दिया हुआ अनाज नहीं खाया होगा? आइए अगले हम युग में आते हैं। सतयुग गया, त्रेता आया, और त्रेता में क्या होता है? माता शबरी के आश्रम में जाते हैं भगवान श्री राम, उनके बेर खाते, निषाद राज को गले लगाते हैं, और लिटरली घाट पर खड़ा हुआ कपड़े धोने वाला धोबी दरबार में आकर के कहता है कि राम तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। राम हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, धोबीराज बताइए क्या अपराध किया मैंने? आज के परिप्रेक्ष्य में एक विधायक को जाके कह दीजिए तो विधायक बनने के लायक नहीं है, आपकी लाश नहीं मिलने देगा भाई साहब। बिल्कुल वो समरसता, वो लोकतांत्रिक की भावना, और प्रजा के, समाज के अंतिम व्यक्ति को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए वो राम वो सब कुछ करते हैं जो एक राजा को करना चाहिए। द्वापर में आते हैं, महाराज शांतनु को एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हो जाता है। अब सम्राट है, 2 सिपाही भेजता और लड़की उठा लेता? नहीं, महाराज हाथ जोड़कर मछुआरे के दरवाजे पर जाते हैं, कहते महाराज मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। अब होना क्या चाहिए था पंकज जी? मछुआरे को गदगद हो जाना चाहिए था कि सम्राट हस्तिनापुर नरेश विवाह का प्रस्ताव लेकर मेरे दरवाजे आया है। नहीं, वो गदगद नहीं होता। कहता महाराज शांतनु मेरी एक शर्त है। उसकी इतनी हैसियत है, इतनी हिम्मत है कि एक मछुआरा महाराज शांतनु के प्रति शर्त रख रहा है, बोले विवाह तब होगा जब आप घोषणा करेंगे, प्रण लेंगे कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो हस्तिनापुर के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। ये समरसता की भावना कहां चली गई? आप आइए कलयुग में, भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल की 14 संतानें थीं, बाकी 13 का नाम जानते हैं क्या आप? कोई नहीं जानता मुझे लगता है। मैं आपको पूछता हूं, आप जानते हैं क्या? और 100 व्यक्तियों को पूछेंगे, 100 के 100 नहीं जानते हैं। लेकिन एक कृष्णा महादेव अंबेडकर नाम के एक ब्राह्मण शिक्षक ने उनको उठाया, और उस ब्राह्मण हाथों का परिपालन था कि वो भीमा नाम का बालक भीमराव अंबेडकर बना। वो एक क्षत्रिय कुलभूषण महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप देकर इतना धन दिया। वो एक आज अंबेडकरवादी जो मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं, मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, मुझे ये बता दें कि रामजी सकपाल का पुत्र भीमराव अंबेडकर कैसे हो गया? आपके पिताजी का सरनेम उपाध्याय रहा होगा, मेरे पिताजी का सरनेम मिश्रा ही रहा होगा, तो भीमराव के पिताजी रामजी सकपाल का पुत्र भीमराव अंबेडकर कैसे हुआ? कुछ तो कारण रहे होंगे। बिल्कुल। तो और ये समस्याएं उत्पन्न कहां से? भारत के संविधान से। वो संविधान जो आपने मनुस्मृति की बात कही, मनुस्मृति ये कहती है कि यदि क्षत्रिय महाराज राजर्षि विश्वामित्र तपस्या करेंगे तो ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। शूद्र कुल वर्ण में जन्मे वेदव्यास इतने अधिकारी हैं कि वो वेदों को भाष्य लिपिबद्ध कर सकते हैं, और आज भी हम उस पीठ को जहां कथावाचक बैठता है व्यास पीठ कहकर पूजा करते हैं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा। ये भेद भारत का संविधान पैदा करता है महाराज, मनुस्मृति पैदा नहीं करती। तो चलाना है तो उस ग्रंथ को चलाइए जो भेद पैदा करता है, और उसको जाकर पढ़िए जो आपको समरसता का संदेश देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।